अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन वी यू लर्निंग विद सुंबल जबीन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। होप सो यू आर फाइन, यू आर वेरी वेल। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। फाइनल टर्म की प्रिपरेशन जो है वो आप लोगों की डन हो चुकी होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पेपर अच्छा देंगे। इंशाल्लाह आप लोगों का रिजल्ट जो है वो अच्छा है। आमीन। आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे हों। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना है। टुडे अवर डिस्कशन टॉपिक में आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं या कुछ स्टूडेंट वीयू में न्यू एडमिशन लेते हैं तो उनको बेसिकली आइडिया वगैरह नहीं होता। जैसे स्टूडेंट बताते हैं, मतलब कोई ग्रुप्स में मैसेज आ गया, किसी फ्रेंड ने कर दिया या किसी ने भी मैसेज कर दिया, तो वो जो है परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि हमारा जो पैटर्न है पेपर वो चेंज हो चुका है या इसमें कोई तब्दीली आई है या हमें चॉइस नहीं दी जाएगी, हमें चॉइस दी जाएगी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आज की सारी डिस्कशन जो है हम अपनी इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है 12 फेब, जब आप लोगों का फर्स्ट पेपर स्टार्ट होता जाएगा। इवनिंग में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस डेली मिलेंगी जो आपको 12 फेब से लेकर 25 फेब तक मिलेंगी, क्योंकि आप लोगों का पेपर जो है वो 12 फरवरी से 25 फरवरी तक जो है वो आपकी डेट्स हैं, इनके दरमियान पेपर दिए जाएंगे आप लोगों के फाइनल के। और डेली इवनिंग में आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिलेगी जिसमें मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जितने स्टूडेंट पेपर दे चुके हैं वो मेरे साथ ग्रुप्स में शेयर करेंगे। मैं पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके फाइल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी और उन्हीं में से मोस्टली जो है वो पेपर रिपीट हो रहा होता है। इसके लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप लोग डेट शीट बना रहे हैं तो डेट शीट में पहले 2 या 3 दिन का गैप रखिएगा, छुट्टी रखिएगा। यानी कि अगर आपके पेपर 12 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप अपना पेपर 14 फेब को या 15 फेब को रखेंगे। और पहले जो 12 और 13 और 14 को वीडियो आएगी, आप उस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा लेंगे कि आप लोगों का पेपर जो है वो कहाँ से आ रहा है, करंट पेपर में से रिपीट हो रहा है, पास्ट पेपर में से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट था, गोल्डन चांस था जो मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग अगर अपना सीजीपी अच्छा लेना चाहते हैं और अपने नंबर जो हैं वो अच्छे लेना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन थी कि 2024 आ गया है तो हमारा पेपर पैटर्न तब्दील हो गया होगा, इसमें कोई ना कोई चेंजिंग आई होगी, सॉफ्टवेयर में कोई चेंजिंग आई होगी या कुछ ऐसा हुआ होगा। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करने वाली हूँ। ऐसा आप लोगों का इस पर कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये किस तरह, ये सारी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। गाइडलाइंस, इसमें गाइडलाइंस ये हैं कि आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है वो सेम एज इट इज़ ऐसा ही है, लेकिन पिछली बार 2023 के मिड में एक थोड़ी सी चेंजिंग आई थी कि आप लोगों को चॉइस दी जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट इसके ऊपर रिलाई कर भी रहे थे और बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो कंफ्यूज थे कि अगर हम प्रिपरेशन जो है वो नहीं करके जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे हमें जो चॉइस है वो मिले ही ना, और अगर हम करके जाएं तो चॉइस मिल गई तो हमारा जो काम किया हुआ वो ज़ाया जाएगा, या इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स थे। इसके अलावा मैं आप लोगों को कंप्लीट जो है वो गाइडलाइंस देने वाली हूँ। आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। आप लोगों का मिड का पेपर और क्वेश्चन जो है वो कम होते हैं, एमसीक्यूज कम होते हैं, वो आप लोगों का 60 मिनट का होता है, यानी कि 1 घंटे का। फाइनल टर्म का पेपर आपके एमसीक्यूज भी ज़्यादा होते हैं, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी ज़्यादा होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी ज़्यादा होते हैं, और इसकी टाइमिंग भी आप लोगों की 90 सेकेंड यानी कि 1 घंटा, और आपको ऊपर कुछ मिनट, आप यूँ कह लें कि 1.5 घंटा आपके पास टाइमिंग होता है फाइनल का। इसके अलावा आपके पास टोटल इसमें क्वेश्चन होते हैं 50, जिसमें से आज 40 आप लोगों के होंगे एमसीक्यूज, और 40 में से आप लोगों ने कुछ ही एमसीक्यूज करने होंगे, यानी कि 30 करे, 35 या 30, 32 इस तरह के कुछ करने होंगे। तो आप लोगों को चॉइस दी जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट पिछली बार कंफ्यूज थे, वो सारे के सारे एमसीक्यूज करके आए, उनको पता ही नहीं था कि चॉइस किस तरह आई होगी। अब मैं आपको एक मेथड बताना चाहूँगी। हर सब्जेक्ट में आपको चॉइस दी जाती है, लेकिन आपको बताया नहीं जाता। मैं आपको चॉइस कैसे देखते हैं, चेक कैसे करते हैं, ये बताने वाली हूँ। आप लोग जब अपना पेपर देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो सबसे पहले जब आपकी सॉफ्टवेयर, एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर ओपन की जाएगी, सबसे पहले आप अपनी आईडी और एग्ज़ाम पासवर्ड डालने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर जो है वो एक ओपन होगा, स्टार्ट अ पेपर और आई हैव रीड इंस्ट्रक्शन, आप कोने में एक छोटा सा टिक लगाते हैं और उसके बाद स्टार्ट अ पेपर पे करते हैं। लेकिन कोने पर जब टिक लगाते हैं और स्टार्ट करने से पहले अगर आप माउस से थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप लोगों को वो सारी इंस्ट्रक्शन दी होती हैं कि आप लोगों ने इस सब्जेक्ट में, अगर मैथ का है तो ये कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, मैथ टाइप कर सकते हैं, ये सारी इंस्ट्रक्शन दी होती हैं। और इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप पेपर के दौरान ड्यूरिंग अ पेपर आप लोग नहीं ओपन कर सकते, कौन सी ऐसी सॉफ्टवेयर हैं जो आप लोग ओपन नहीं करेंगे, और उसी के नीचे आप लोगों को दिए होते हैं कि यानी कि टोटल क्वेश्चन 50 और टोटल एमसीक्यूज 40, टोटल लॉन्ग क्वेश्चन 5, टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 5, जिसमें से आप लोगों को लॉन्ग में भी चॉइस दी जाएगी, शॉर्ट में भी चॉइस दी जाएगी और एमसीक्यूज में भी चॉइस दी जाएगी। अब फर्ज करें, जस्ट इमेजिन कर लें कि आप लोगों के पास 40 एमसीक्यूज है,
तो 40 के 40 आपने नहीं करने। करने इस तरह नहीं है कि आप लोगों ने करके सारे आने हैं। वैसे जो एग्जाम वाले ने कहा होता है कि आप लोगों ने करने हैं 40 में से अगर आपने 45 करने हैं, एमसीक्यूज 5 की आपको चॉइस है, तो आप ये नहीं कि सिर्फ आप लोगों को जो भी ठीक लगे 45 करके आ जाएं और बाकी छोड़ दें। ऐसी मिस्टेक आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी, क्योंकि इससे आपके हो सकता है आपने 45 ही अटेम्प्ट किए हैं, तो उन 45 में से 10 गलत हो जाएं, 5 गलत हो जाएं, तो बाकी पीछे क्या रह जाएगा? आप लोगों के मार्क्स किस तरह आएंगे? आप लोगों ने क्या करना है, जितने अगर 40 एमसीक्यूज हैं यानी कि 40 के 40 एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट करके आए। जो आपका एग्जामिनर होता है, जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है, जो चेक करने वाला होता है, वो आप लोगों के उनमें से चूज़ जो करता है वो बेस्ट जो आप लोगों की 40 यानी कि 45 ठीक होंगे वो करेगा। तो इसलिए आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। आप लोगों को मैं गाइड कर रही हूँ कि आप लोगों को चॉइस होगी, लेकिन चॉइस का मतलब ये नहीं कि आप लोग छोड़ के आ जाएं। जितना टाइम आप लोगों के पास है, लास्ट टाइम तक पेपर पे बैठे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पेपर से पहले उठाते हैं, कभी भी पेपर जो है वो टाइम से पहले ना दें। जब तक टाइम नहीं होता उस वक्त तक लगे रहें, कोशिश करते रहें। हो सकता है आपके माइंड में कुछ आ जाए, कुछ आपको आइडिया हो जाए, और बहुत सारे एमसीक्यूज को आप लोग थोड़ा सा फुल कंसंट्रेशन के साथ, ध्यान के साथ पढ़ के जाया करें। और बहुत सारे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके जिनका आंसर आपके एमसीक्यूज में मौजूद होता है, और आप लोगों को शॉर्ट में भी चॉइस होगी और लॉन्ग में भी चॉइस होगी। अब फर्ज करें आपको 5 लॉन्ग करने हैं, 5 लॉन्ग में से 5 हैं, 5 में से आपने 3 करने हैं, तो आप ये नहीं कि 3 के 3 करके आओ और 3 करो, और शॉर्ट भी आपने 3 करने हैं, 5 आपको दिए गए हैं, आप वो दोनों में से 3-3 कर लो। अगर उसके बाद आप लोगों के पास बाकी टाइम बच जाता है, तो बजाय इसके कि आप अपने पेपर को फिनिश करने के बजाय उसको करके आए, हो सकता है कि बाय चांस आप लोगों के माइंड में ना हो आपका वो शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आपने 3 ही करने थे तो 3 में से आपके 2 गलत हो जाते हैं, ये 1 गलत हो जाता है, तो फिर पीछे क्या बच जाएगा? तो इसलिए आप पाँचों के पाँचों कर दें। जो 3 जो हैं वो बेस्ट ठीक होंगे, आपके सही ठीक होंगे, आपके वही कंसिडर किए जाएंगे। तो कभी भी पेपर टाइमिंग से पहले अगर आप जितना आपको बताया गया कि आपने करना है, एमसीक्यूज तो आप सारे कर दें, क्योंकि वो तो बेस्ट है। इसके बाद अगर बहुत सारे स्टूडेंट की टाइपिंग का इशू, मतलब वो जल्दी नहीं लिख सकते, तो आप लोगों ने क्या करना है, जो आपको सबसे पहले सी अच्छे वाले आते हैं, 3 शॉर्ट और 3 मतलब जितने उसने एग्जामिनर ने बोले हुए होंगे, ये मैं आप लोगों को जस्ट इमेजिन कह रही हूँ कि इस तरह देख लें। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने पेपर को ओपन करना है। पेपर में वहाँ पे आपको चॉइस मैंने कैसे देखना है ये बता दिए। वहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन करने हैं, तो वो क्वेश्चन कर लो, लॉन्ग भी कर लो, शॉर्ट भी कर लो, एमसीक्यूज भी कर लो। अब आपका पेपर जो है वो डन हो चुका है। लेकिन अभी भी आपके पास टाइम जो है बच रहा है, उसके बाद आप लोग उन क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दें जो आपके रह गए हैं। हो सकता है कि बाय मिस्टेक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाए, तो उसकी जगह आपके पास ऑप्शन हो कि आपका सेकंड जो एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन था या लॉन्ग क्वेश्चन था उसकी जगह कंसिडर हो जाए, और आपकी मार्क्स जो है वो डिडक्ट ना हो, आपके मार्क्स कम ना हो, कम होने से बच जाएं, आपके पास चांस होगा। ये थी थोड़ी सी तब्दीली जो पिछली बार आई थी, और पिछली बार स्टूडेंट को पता ही नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट गए हैं, उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने चॉइस चेक ही नहीं की, और वापस आके कहते हैं कि हमें तो पेपर में कोई चॉइस दी नहीं गई थी। ये एक न्यूज़ थी, और कुछ इंस्ट्रक्टर ने भी आपको स्पेशली अनाउंसमेंट में बताया हुआ था कि मतलब आपको चॉइस होगी, और उसके बावजूद स्टूडेंट ने वापस आके ये कहा था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने चेक नहीं की कि किस तरह हमें चॉइस थी, तो वो वापस आके कहते हैं कि इन इंस्ट्रक्टर ने हमें अनाउंसमेंट दी हुई थी कि हमें पेपर में चॉइस होगी, लेकिन वहाँ पे जब हम गए हैं तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। वो प्रॉपरली आपको पेपर के ऊपर नहीं बताएंगे कि आप लोगों को चॉइस होगी या नहीं होगी। ये जैसे ही आप एग्जाम सॉफ्टवेयर में बैठते हैं, पेपर स्टार्ट होने की टाइमिंग जैसे आप वहाँ पहुँचते हैं, पेपर स्टार्ट होने लगता है, अपनी आईडी और एग्जाम पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद आपकी एग्जाम सॉफ्टवेयर ओपन होती है, स्टार्ट अ पेपर, और आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन कोने में आप छोटे से टिक करते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं पेपर। लेकिन कोने के ऊपर टिक जहाँ पे करते हैं, ऐसे ही आप माउस को स्क्रॉल करेंगे तो उसके नीचे सारी इंस्ट्रक्शन दी होती हैं कि आपने इसमें पेपर में क्या यूज़ करना है, क्या यूज़ नहीं करना, और कितनी आपको चॉइस है, लॉन्ग में, शॉर्ट में, एमसीक्यू में, ईच एंड एवरीथिंग जो है वहाँ पे डिस्कस किया होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। काफ़ी गाइडलाइंस जो है आप लोगों को मिल गई होंगी, और एनी प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन फॉर मोर डिटेल। इसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी पेपर से रिलेटेड हेल्पिंग मटेरियल में, सब्जेक्ट में कोई भी क्वेरीज हो, तो आप लोग विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम, विदाउट एनी फर्दर डिले, आप लोग ने मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स करना, और आप लोगों को उसका सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस वीडियो पे जस्ट मैं आपको 100 लाइक्स का टारगेट दे रही हूँ, इसको जल्दी से अचीव कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को गाइड कर रही होती हूँ, तो थोड़ी सी हेल्प मेरी भी कर दिया करें।
इसके अलावा मेरे अपने भी पेपर जो है स्टार्ट होंगे। मेरा लास्ट सेमेस्टर जो है वो चल रहा है, मेरा कंप्लीट होने वाला है बीएस। और आप लोगों को डेली वीडियो जो है वो मिलती रहेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने इनमें कुछ जो है आपस में शेयर नहीं किया होता। जस्ट मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको 12 से लेकर 25 फेब तक डेली वीडियो मिलेगी, और उस वीडियो में करंट क्वेश्चन जो है वो शेयर होंगे। और वो करंट क्वेश्चन 100% अथेंटिक होंगे, जो स्टूडेंट देकर आते हैं और मेरे साथ ग्रुप्स में शेयर करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो वो क्वेश्चन होंगे, और वो आप लोगों ने यूँ कह लें कि आपके पास एक गोल्डन चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है, इसको लाजमी अवेल करें। इसको आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना। बाकी सारी प्रिपरेशन एक साइड पे डन करके रखें। हो सकता है उसमें से आप लोगों की मतलब आपको पता तो नहीं है क्या आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जो करंट क्वेश्चन है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं रिपीट होने की। जैसे कि आप वीडियो की क्विज ही देख लें, कितनी बार 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 स्टूडेंट के एमसीक्यूज जो हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। तो इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा पास्ट पेपर 2021 के, 2022 के, 2023 के जो प्रीवियस ईयर में यानी कि पिछले सेमेस्टर में हो चुके हैं, सारे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हैं। आप लोगों ने वीडियो लाजमी देख लेनी है वो। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं पहले कुछ ही दिनों में रिसेंटली अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन से मेथड है जिनको आप अप्लाई करके अच्छा सीजीपीए ले सकते हैं। और वो स्टूडेंट जिनकी अभी तक आज तक भी प्रिपरेशन नहीं है, तो वो भी अच्छा सीजीपीए ले सकते हैं, जस्ट 1 या 2 मेथड्स के ऊपर अप्लाई करके। और सारी की सारी गाइडलाइंस मैंने बताई है। पेपर कहाँ से आएगा, किस तरह आएगा, प्रॉपर वीडियो हर सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो है। वीयू लर्निंग विद सुंबल जबीन यूट्यूब चैनल के ऊपर यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च करें, मेरे चैनल ओपन करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के हवाले से आप लोगों को वीडियो मिलेंगी, उनको वॉच कीजिए और फ़ायदा उठाइए ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिले। इसके अलावा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म पेपर। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एनी प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन फॉर मोर डिटेल्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और टिप्स दे दूंगी। और जैसे ही पेपर होता जाएगा, पेपर को देख के मैं आप लोगों को जो है वो गेस बता दूंगी कि आप लोगों का पेपर कहाँ से आ रहा है, किस चीज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन करें, क्योंकि ये पेपर देखने के बाद ही जो है वो डिसाइड होगा कि आपका पेपर बाजू का पास्ट पेपर में से आता है, वो पास्ट पेपर जो करंट यानी कि अभी पीछे हो चुके हैं या अभी होने वाले, इन दोनों में से मोस्टली चांस होते हैं। तो इनमें से देखकर मैं आप लोगों को बता दूंगी। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पेपर्स के हवाले से इन दिनों में जो है मैं अपलोड कर रही हूँ। आप लोगों की गाइडलाइंस के लिए लिंक रहें, कनेक्टेड रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए, क्योंकि 12 फेब से लेकर 25 फेब तक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं आप लोगों के लिए, अगर आप लोग अपना CGPA अच्छा लेना चाहते हैं और अपना पेपर अच्छा देना चाहते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म पेपर। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। कमेंट बॉक्स में अपने लिए आमीन ज़रूर लिखिएगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये बताना मत भूलिएगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।